हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एडवांस के लिए कौन कौन सी किताबें हमको लेनी होती हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बस एक ही क्वेरी है, ठीक है, या तो वो 11th में है या 12th में है और चाहते हैं कि आगे एक भी हम गलती ना करें, जो भी बुक्स हमारे पास हो वो परफेक्ट हो। तो बहुत पूछते हैं कि सर एक बार ये बता दो कौन कौन सी बुक हम फॉलो करें, क्योंकि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि बस एक बुक उठानी है और उसको पूरा अच्छे से, पूरे तन मन धन से, पूरे जी जान लगा के उसको पूरा करना है। छोटे से छोटे सवाल से लेके बड़े से बड़ा सवाल उसका निपटाना है। तो ये माइंड सेट के साथ बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने गलत बुक चुन ली तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और हमने अगर सही बुक चुन ली तो हमारी मेहनत में, रिजल्ट में चार चांद लग जाएंगे। तो बच्चों ये बहुत बड़ी क्वेरी है कि सर कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है जेई एडवांस के लिए। तो बच्चों आज ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं विद फैक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले कि मैं आपको सारी बुक्स के बारे में बताऊं जो जेई एडवांस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ये लो बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, कौन कौन सी बुक लिखी हुई है। सबसे पहले नंबर पे लिखी हुई है एचसीवी। जी हाँ, एडवांस के लिए एचसीवी बहुत 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 ज़रूरी है। एचसीवी की जो एक्सरसाइज है उसकी 20 से 30% प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली एडवांस के लेवल की होती हैं, बट वो सेलेक्टेड पढ़नी होती है और वो आपको एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता पाएगा, ठीक है। और बच्चों दूसरी चीज़ है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर, ठीक है ना। जो आईआईटी जेईई एडवांस के टीचर्स का माइंड सेट है वो ऐसा है कि बिल्कुल फंडामेंटल्स में से, बेसिक्स में से पॉइंट्स निकाले जाएं और उनको थोड़ा सा म्यूटेट करके स्टूडेंट से पूछा जाए। और ये स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको थोड़ा सा म्यूटेट करके स्टूडेंट से उसको सही करके पूछा जाए। और वो मेंटालिटी आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज, उसकी थ्योरी बिल्कुल उसी तरीके से लिखी हुई है जैसा आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर्स, टीचर्स का माइंडसेट होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के आप 100% अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना। थर्ड इज इरडो, ये दिख रही है आपको, इसके सामने मैंने लिखा है सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि इरडो में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी नहीं करनी होती। 12th के लेवल तक उसकी केवल 35 to 40% प्रॉब्लम्स ही हमको सॉल्व करनी होती है इस वक्त जेईई एडवांस के लिए। तो वो सेलेक्टेड प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इतना मटेरियल एक्सटर्नल इनफ है, बाकी आपके टीचर के बताए हुए नोट्स जो मैंने लिखे हुए हैं और वो जो टीचर पढ़ाता है उसका मटेरियल, उसकी एक्सरसाइजेज, उसकी डीपीपीज, वो बहुत जरूरी है। वो आपका 4th और 5th पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको कोई भी एक्सटर्नल बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये वाली चीज़ पूरी हो जाती है उसके बाद आप फ्री हो, आप कितना भी पढ़ सकते हो। बट टॉप 10 में रैंक केवल इन चीज़ों को पढ़ के बहुत आराम से आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।